दिल्ली के बाटला हाउस इलाके के खिजर बाबा कॉलोनी और सेलिंग रोड पर तकरीबन 80 मकानों पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने दुकानों और मकानों पर नोटिस लगाए हैं और उनको 15 दिन के अंदर घर खाली करने की हिदायत दी है, वरना उसके जिम्मेदार खुद होंगे। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो सिंचाई विभाग है वो दावा कर रहा है कि ये खसरा नंबर 277 में ज़मीन आती है और ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है और अवैध तरीके से यहाँ पर दुकान और मकान बनाए गए हैं। और आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर बाकायदा जो तमाम दुकानें हैं उन पर नोटिस लगाए गए। ये नोटिस लगाया गया था जिसको फिलहाल फाड़ा गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि सब साधारण को सूचित किया जाता है। ओखला के खसरा नंबर 277 में ये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की जमीन है और इस तरीके से कट लगाया गया है, यानी कि इस जमीन को, इस घर को अवैध करार दिया गया है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो तमाम जो दूसरी जगह, तमाम जो पूरे इलाके में घर बने हुए हैं, इसी तरीके से यहाँ पर लाल निशान लगाए गए हैं। इनमें दुकानें हैं और घर भी बने हुए हैं। ये लगभग 4.5 बीघा जमीन है जो कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपनी बता रहा है और उसका कहना है कि अवैध तरीके से यहाँ पर जो है पहले लोगों ने पिछले 40 से 50 सालों में घर बनाए और उन घरों पर रहे। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो मकान है वो लगभग 5 से 6 मंजिल बने हुए हैं। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई है। पूरा जो इलाका है वो रिहायशी इलाके में तब्दील हो चुका है और इस तरीके से तमाम जो दुकानें हैं वो भी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं और इन दुकानों पर भी इस तरीके से यहाँ पर बाकायदा अवैध इनको बताया गया, अवैध निर्माण बताया गया और इन पर इस तरीके से कट लगाया गया और इनको 15 दिन का समय दिया गया है कि ये अपने दुकानों को, अपने मकानों को खाली कर लें। लगभग 150 परिवार इन 80 मकानों में रहता है। तमाम किराएदार भी हैं, तमाम जो दुकानें हैं उनसे भी बात करते हैं। आपकी दुकान के बाहर भी कट का निशान है, नोटिस चिपकाया गया है। इसके पापा की दुकान है, मैं बैठा हूँ, वैसे ही आ गए। ये इसके पापा गए हुए अपनी उनको वाइफ को छोड़ने के लिए स्टेशन बिहार जा रही है। नहीं तो ये कट के निशान क्या है, आपको जानकारी है कुछ? ना, हमें कोई जानकारी नहीं है। कुछ बात करना चाहें? तुम्हें कुछ बताया? अब देखिए अभी लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही है और इस तरीके से कि पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाल निशान लगाए गए हैं कट के और इन सभी घरों को जो लगभग पिछले 40 से 50 सालों में बनाए गए, बसाए गए, उन सभी पर इसी तरीके से कट के निशान यहाँ पर लगे हुए हैं। तमाम जो दुकानें हैं उन पर भी कट के निशान लगाए गए हैं। लोग यहाँ पर बात करने से बच रहे हैं, हम उनसे उनका भी पक्ष जानना चाहते हैं। ये बताइए, यहाँ पर कट के निशान लगाए गए हैं, अवैध बताया रहा है, सिंचाई विभाग कह रहा है कि उनकी ज़मीन है, क्या कहेंगे आप इस पे? उनकी नहीं है। किसकी है फिर? आपकी? भाई हमारी है। आपके भी मकान और हमारे भी यहाँ मकान है। अच्छा, उस पे भी नोटिस दिया गया है? हाँ। अच्छा, तो क्या मतलब आपने ज़मीन खरीदी, किससे खरीदी, क्या था? ये सबकी खरीदी हुई ज़मीन है। अच्छा। और ये अचानक नोटिस आए, ये कोई नोटिस वोटिस नहीं है, परेशान करने की बात है। सिंचाई विभाग तो कह रहा है कि 4.5 बीघा ज़मीन उनकी और 50 सालों में, 40 सालों में आप लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं इस पर। अवैध कब्जे नहीं करे भाई, यहाँ पे केस जीते हुए भी हैं लोग। किस तरीके का केस? पहले लोगों पे केस करा होगा किसी ने। हाँ। जब उसका केस जीते हुए हैं, 4-5 आदमी यहाँ जीते हुए हैं केस। ये ज़मीन आप लोगों ने खरीदी थी? भाई खरीदी हुई है, सबकी यहाँ जैसे भी बनी है खरीदी थी पैसे दे करके? हाँ, सब इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, फ्लैट बन गए, दुकानें बन गई और उनकी वह है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की बाउंड्री है, वो अपनी हद में रहे, हम अपनी हद में हैं यहाँ पे। अच्छा, बस। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि 4.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया। ये पूरा 277 खसरे में जो जमीन है वो अवैध कब्जे की है, उनका कहना है। अवैध कब्जा कहाँ हो गया? इतने टाइम से दिल्ली गवर्नमेंट हमें सारी फैसिलिटी दे रही है, यहाँ सीवर है, सब है, बिजली है, सब है, तो उनका क्या है? उन्होंने क्या दिया है हमें? हैं? अबे तुम्हारी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी तो इसमें भी बाउंड्री मारते, जब आप सामने बाउंड्री मार रहे हो तो यहाँ भी मारो, बाउंड्री मारते। पहले खाली क्यों छोड़ रखी थी? हमें कब्जा करने के लिए छोड़ रखी थी। तो मतलब आपने कब्जा की या खरीदी? मैं वही पूछ रहा हूं। नहीं, अगर उनकी है, हाँ। वैसे तो उनकी है ही नहीं। ये गांव की है, ओखला सामलात के किसानों की ज़मीन है। आगे समझ में आपके? फिर ये तो खामखन लोगों को परेशान करा जा रहा है 50 साल बाद। इससे पहले भी गवर्नमेंट आई है और भी गवर्नमेंटें आई हैं, सरकार आई है, उन्होंने तो किसी ने नहीं करा। तो आप इसका बिजली पानी का बिल देते हैं, मीटर लगा हुआ है? भाई यहाँ लोगों में बहुत गुस्सा है, ये खामा का इशू छोड़ दिया गया परेशान करने के अलावा, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। यहाँ लोग केस जीते हुए लोग हैं यहाँ पे इस जमीन। मेरा बस एक सवाल है कि बिजली पानी का आप लोगों ने मीटर लगवाया, बाकायदा बिल देते हैं सरकार? सब बिजली का बिल, होल्ड ट्रैक सब है, सब प्रूफ हम पेश करेंगे कोर्ट में।
आप लोग कोर्ट जाएंगे इसको हाँ लेकर? सब कोर्ट में जा रहे हैं लोग, आपका- जितने भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं। तो आपका कहना है कि जमीन खरीदी है, सिंचाई विभाग गलत कह रहा है? सिंचाई विभाग गलत है, वो उसको समझना चाहिए कि किसी की परेशानी कर रहे हो तुम। हमारे पूर्वज बड़े बूढ़े सब इनके साथ बैठे उठे हैं, उनकी गलत बात है। और कुछ उसमें से इंतकाल भी कर गए होंगे, मर भी गए होंगे, रिटायरमेंट आपके भी हो घरों गया के कागज होगा, हैं। वो तो बिल्कुल भी कुछ समझ ही नहीं रहे कि कोई उनकी साथ बैठ उठ भी थी, सब बड़े बूढ़ों की पुरानों की चले गए दुनिया से बेचारे। मैं वही पूछ रहा, आपके पास अपने जमीन के घर के कागज वगैरह हैं सब? भाई 50 मीटर की जगह पे ओखला गांव से टच में ज़मीन है, ये लाल डोरे के बिल्कुल टच में है। और इतने टाइम से आदमी यहाँ रहेगा नहीं क्या? खिजरवावा कॉलोनी इधर कवर हुआ हुआ, MCD पीछे उनका ये है, और इधर नहरवाई है, पीछे कब्रिस्तान है, ये बीच में उनकी जगह निकली आई। अबे तुम्हारी जगह निकली आई तो उसको कवर करते आप पहले। मैं वही कह रहा हूँ, वो अपना मालिकाना हक बता रहे हैं, आप अपना बता रहे हैं। हमारा है, हमारी ज़मीन है, और हम यहाँ के लोग किसान हैं, उनके पास सब कुछ है, प्रूफ है, सबूत है, वो और पेश करेंगे। वो भी अपना पेश करें, पक्ष रखें अपना उधर से। आपके पास अपने घर के कागज हाँ, हैं? सब है, सबके पास हैं। जाहिर तौर पर इनका कहना, आप क्या कहेंगे इसमें? आपके जो कट लगाया है या नोटिस दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ बताइए आप। जो आप बताना चाहें। ये यूपीएकेशन की जगह ही नहीं है ये, मैं तो यही कहूँगा प्रूफ करो, अच्छा। प्रूफ करे यूपीएकेशन अपनी जगह प्रूफ करे ये, उसके बाद बताएंगे कि किसकी है। देखिए मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ, यहाँ कोई आदमी ऐसे नहीं है जो 70, 60, 50 साल 40 साल से नया हो, सब पुराने हैं, सबको इतना वक्त हो गया। यूपीएकेशन ने अपनी हद बना ली वो बाउंड्री करके। आप कहोगे तो मैं आपको 80 साल पुराने फोटोग्राफ भी दिखा दूंगा इस जगह के, जो यूपी एरिकेशन ने अपनी हद बांध ली है। उसका इस कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं है, ये किसानों की ज़मीन है, किसानों से हमने खरीदी है, और हमारे पास सब पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये सुना है कि यूपी एरिकेशन ये कहती है कि उन्होंने इससे पहले नोटिस नहीं चिपकाए। वो भाई साहब 2013 में हाई कोर्ट का ऑर्डर है उनके खिलाफ कि वो आज तक अपने डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं कर पाई यूपी एरिकेशन इस प्रॉपर्टी को लेके। उनका कहना है कि हम कभी कोर्ट नहीं गए। उत्तर प्रदेश कृषि ये सिंचाई विभाग का कहना है कि वो कभी कोर्ट नहीं गए, नोटिस उन लोगों ने पहले कई बार यहाँ पर दिए हैं। भाई साहब अगर वो कोर्ट नहीं गए तो फिर कोर्ट में हारे क्यों? 10 आदमियों से हारे हुए हैं वो लोग केस। वो कैसे? खसरा नंबर 277 पे 10 आदमियों से हारे हुए हैं वो। कब का मामला? एक तो अभी हुआ है पिछले साल, और एक 2013 में हुआ है। उस पर भी इसी तरीके से अवैध बोला गया था। अवैध बोला गया, आज तक वो अपने पेपर प्रूफ नहीं कर पाए कि ये जगह हमारी है। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? उसको मना करेगा आप पेपर लेकर। आप अगर अपना मालिकाना हक बताते हो तो आप दिखाओगे तो सही कि हम मालिक हैं। भाई अगर मैं ये बोलूँ ये ID मेरे, तो मैं इसकी प्रूफ दूंगा ना। जब उन पर कोई प्रूफ ही नहीं है तो वो कैसे मालिक हो गए? मेरे 2-3 सवाल का सीधा जवाब। ठीक। ये जमीन आपका कहना है कि सिंचाई विभाग की नहीं नहीं है? है, सिंचाई जमीन से कोई लेना देना नहीं है। ये जमीन आप लोगों की है? हम लोगों की, हम पे टोटल पेपर है, हर आदमी पे पेपर है इस जगह पे। ये जमीन आप लोगों ने किसी से खरीदी, जो भी है उसके मालिकाना हक के पेपर हैं? हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है इस जगह के। सरकार को आप लोग बिजली का मीटर लगवाया, पानी का बिल दे रहे हैं? सब दिया, पानी का बिल है, बिजली का मीटर है, हाउस टैक्स है। अगर दुकानें हमने खोले तो हमारे पास सारे लाइसेंस है दुकानों के, टोटल डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। अब सिंचाई विभाग किस वजह से कह रहा, कुछ जानकारी आपको कि अवैध बता रहा पूरे? भाई वो तो आजकल उन्होंने ट्रेंड चला रखा है। नई बस्ती में लगाया, वहाँ उनके खिलाफ स्टे हुआ। ओखला बिहार में लगाया, वहाँ उनके खिलाफ स्टे हुआ। और इसमें जोरी फार्म में लगाया, वहाँ उनके खिलाफ स्टे हुआ। ये खाली स्टे मास्टर बने हुए हैं यूपी गवर्नमेंट, बाकी इनके पास इन जगहों का कोई प्रूफ नहीं है। अगर है तो कोर्ट में प्रूफ करें। आप लोग, अब चूंकि नोटिस दिया गया 15 दिन का, 5 जून को मियाद खत्म हो जाएगी। उनका कहना है कि अगर मियाद खत्म हो जाती है तो वो घर को खाली करा के बुलडोजर की कार्रवाई करके ध्वस्तीकरण करेंगे। ये 80 मकानों पर लगे। तो क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे या किस तरीके से? हम कोर्ट जा चुके हैं, हम कोर्ट चले गए हैं। जो कुछ हमारे पेपर कमी है वो हम पूरी कर रहे हैं। वकालतनामे सबके लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आपको थर्सडे में या फ्राइडे में इनके खिलाफ स्टे भी दिखाएंगे लेके इंशाल्लाह आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे खाली नहीं करेंगे? नहीं, क्यों खाली करेंगे? भाई मैं आके ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन पे लगा के ये बोल दूं कि भाई मेरी है तो आप खाली कर दोगे? भाई मैं प्रूफ भी तो करूँगा कि जगह मेरी है, या खाली आके नोटिस लगा दूं कि खाली कर दो? क्यों खाली कर दो? भाई कुछ दिखाओगे तो सही तुम अपना, हम भी तो दिखाएंगे। आओ दिखाओ, बाकी फैसला कोर्ट करेगा।
बाकी फैसला कोर्ट का। क्या कोर्ट नाम है करे आपका? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले भी 10 लोग खसरा नंबर 277 में उनको सिंचाई विभाग ने नोटिस दिया था अवैध घर का, जिसको लेकर कोर्ट गए और उसके बाद इस पर मालिकाना हक सिंचाई विभाग नहीं दे पाया, जिस पर यथास्थिति कोर्ट ने रखी थी। और अब जब इस 277 खसरा के 80 घरों और दुकानों को नोटिस दिए गए हैं, तो मोहम्मद इस्लाम का साफ तौर पर कहना है कि इलाके के तमाम जो लोग हैं वो लोग कोर्ट गए हैं और इस पूरे मामले में स्टे लेंगे। सभी लोग अपना अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे और कोर्ट में अपना मालिकाना हक साबित करेंगे। फिलहाल जो सिंचाई विभाग है उसका कहना है कि 15 दिन में कार्रवाई करेंगे और इनका कहना है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर कोर्ट अब फैसला करेगा। नहीं, सिंचाई विभाग की ज़मीन है तो वो कोर्ट में साबित करें ना उसको। उनका केस 92 से 2013 तक चला है केस। उन्होंने मैं कोर्ट में साबित नहीं करा। लोअर कोर्ट से 30,000 ही से हारे, फिर उन्होंने वो हाई कोर्ट में लगाई, वहाँ भी हार गए। जज साहब ने उसमें लिखा हुआ है कि जी ये अपने कागज़ यहाँ दिखा नहीं पाए, इसलिए जो ऑनर है या जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके फेवर में हम उसको करते। कितने लगभग मकानों पर ये कोर्ट केस चला था? 4 केस तो एक साथ चले हैं और 2 अलग चल रहे हैं और 4 और चल रहे हैं, माने तकरीबन 10 उन पे मकानों पे चल रहा। जब से इन लोगों ने ये केस हारे हैं तो फिर इस ज़िंदगी में इन्होंने कभी किसी पे ना तो केस करे और ना कोई आज तक इन्होंने नोटिस दिया, ना कभी ये ज़िंदगी में अपने यहाँ इस एरिए पे अपना बोर्ड लगा सके और ना बाउंड्री करा सके। जो इनकी ज़मीन है वो इन्होंने बाउंड्री करके अपनी सेव कर रखी है। अब वहाँ तो कोई घुस के इनके पे कब्जा करता नहीं इनकी ज़मीन पे, लेकिन ये जो इलाका है हमारा बहुत पुराना है, बिल्कुल 84, 85, 80 के लोग बाग यहाँ रहते हुए आए हैं। आपका क्या कहना है, ये जो ज़मीन है जिस पर दावा कर रहे हैं कि ये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ज़मीन है, आप लोग मकान बना कर रहे हैं, तो क्या ये ज़मीन आप लोगों ने ख़रीदी थी? आप लोगों के पास इसके कागजात हैं? आप यहाँ पर बिजली का, पानी का बिल सरकार को देते रहे हैं? बिल्कुल सरकार को देते हैं हम। मैं इस पर सेल टैक्स भी देता था, इनकम टैक्स भी देता था। और जब मेरा यहाँ काम चलता था उसके बाद फिर ये मेरा काम बंद हो गया। जो लोग यहाँ रहते थे उनसे हमने ज़मीन ली थी और जो कुछ बाकी और लोग हैं वो यहाँ हमसे पुराने रहने वाले हैं। तो यानी कि घर के इस जो बिल्डिंग के कागजात हैं वो आप लोगों ने पैसे दे करके लिए, कागज आपके पास हैं? जी हाँ, वो यहाँ झुग्गी झोंपड़ियाँ जो जिस तरह झोंपड़ी में लोग बाग रहते थे वो यहाँ रहते थे, उनसे हमने ली थी। आपने ली थी जी। तो अब क्या आप लोग कोर्ट की तरफ जाएंगे? क्योंकि 15 दिन का समय दिया गया है, कहा गया है कि खाली कर दें वरना बुलडोजर से गिराया जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम कोर्ट जाएंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं हम कोर्ट जाने की। अच्छा, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद अहमद है। देखिए, जब इलाके में नोटिस लगाने आए थे किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। आप बहुत आराम के साथ आए। सिर्फ एक सवाल था कि आप किसके आदेश पर ये नोटिस लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है इसलिए नोटिस लगा रहे हैं। तब के नोटिस लगता किसी, जैसे ये कहते हैं कि 40 साल से 50 साल से कब्जे में है ज़मीन, ठीक है, आप ऑर्डर ले आइए और खाली करा लीजिए, कौन मना करता है। 279 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था अभी बराबर में। देखिए, 2 खसरे यहाँ पर प्रॉब्लम में चल रहे हैं बटला हाउस में। 277 में यूपी इरिगेशन का मामला, सिंचाई विभाग का यूपी का, और 279 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है 2 बीघा 9 बिस्वा में। तो ये अब हम बात करते हैं यूपी इरिगेशन की। तो यूपी इरिगेशन सिंचाई विभाग ने नोटिस लगाया अभी 5-6 दिन पहले। यहाँ पर लगाने के बाद में इसमें जब ये नोटिस लगा रहे थे, एक सवाल लोगों ने पता किया, आप किस बिहाफ पे नोटिस लगा रहे हैं? तो इन्होंने ये कहा ये ज़मीन हमारी है। तो लोगों ने इनसे पूछा कि ज़मीन कोई ऑर्डर है क्या? कोई ऑर्डर नहीं है, ज़मीन हमारी बस। उसके बावजूद भी लोगों को कोर्ट पे इतना भरोसा था, किसी ने एक अल्फाज, एक लफ्ज़ नहीं बोला कि वो नोटिस लगाते चले गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि इसमें कुछ मकान ऐसे हैं इसी खसर नंबर में जिसमें इन्होंने नोटिस नहीं लगाया। उन्होंने अपने, जो हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, तो उन्होंने अपने कोर्ट के आदेश दिखाए कि ये नोटिस है। और वो कहते थे, क्या नाम है, यूपी इरिगेशन के लोग भी, कि हमारी लिस्ट के अंदर क्या नाम है, वो ये नाम नहीं है और ये नाम हमारी लिस्ट में नहीं है कि हम इस पर नोटिस लगाएं। तो जाहिर सी बात, जब एक खसर नंबर है, 10 मकानों पर आप नोटिस लगा रहे, 4 पे नहीं लगा रहे, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। तो जाहिर सी बात है, या तो वो कोई केस जीते हुए हैं, और ये कोर्ट के पेपर भी दिखा रहे हैं, अभी बैठे हुए कोर्ट के पेपर दिखा रहे हैं, केस जीते हुए हैं। इसका मतलब आप चंद मकानों पर लगा रहे हैं, कुछ मकान छोड़ ले, तो कहीं ना कहीं मामला कुछ ना कुछ ज़रूर है। और अगर ये कहते हैं कि 40 साल 50 साल से ये लोग यहाँ पर रहते हैं, अगर कोई ज़मीन है आपकी अपनी, तो 40-50 साल में आपने बनने क्यों दी? पहला सवाल। दूसरा ये था, जब वो कहते हैं, आप कहते हैं सिंचाई विभाग वाले आपका है, ये कि लोग कहते हैं कि हमारा है, तो ये कोर्ट डिसीजन ले लेना। आप कोर्ट से आगे ले, कोर्ट जैसा आदेश करेगा सराखों पर रहेगा हमेशा। बिल्कुल, कोर्ट जैसा आदेश करेगा सराखों पर। ये ऑर्डर कॉपी दिखा रहे हैं यहाँ पर
ये नाम भी लिखे हुए हैं। हाँ, ये कुछ नाम है जिसमें लिखा हुआ है इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज दिल्ली, अपील नंबर ये, ठीक है। इसमें स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन लखनऊ वर्सेस, ये अर्जुन नाम है, जावेद है, साजिद है, तारिक है, इन लोगों के बारे में ये बाकायदा किया गया है और ये 2007 में था। और इसका डिसीजन कहाँ पे है, ऑर्डर ये आया हुआ है बाकायदा कि दिस इज़ अ रेगुलर सेकेंड अपील अंडर, सारा कुछ ये कागज़ ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आई डू नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ मच हैज सस्पेंडेड। तो कुल मिलाकर के ये ऑर्डर, यानी कि इसमें जो साबित मालिकाना हक नहीं कर पाया सिंचाई विभाग, कुछ मकानों के ऊपर इस तरीके से दिए गए थे और इनका यही कहना है कि उन घरों पर, बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा नहीं किए गए हैं, बाकी के उस पर नोटिस चस्पा किए गए, जबकि ये पूरा जो खसरा नंबर है वो एक ही खसरा नंबर के अंतर्गत आता है। अब आप देखिए, इस तरह के हमारे मकान थे और ये इनकी बाउंड्री नज़र आ रही है, ये अंदर बिजली का खंभा है, इस तरफ इनका कुछ भी नहीं था। बाउंड्री जो बड़ी वाली दिख रही है ना अभी, ये इतनी सी बाउंड्री हुआ करती थी। ये हाई टेंशन आ गई। ठीक है, तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं जो इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट पर भरोसा, इनका यही कहना है कि पिछले 40-50 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पैसा दे करके ज़मीन खरीदी थी, मालिकाना हक है, उस ज़मीन के सारे पेपर हैं और कोर्ट जा कर के साबित करेंगे कि ये अवैध अतिक्रमण नहीं बल्कि इनका असली हक है, इनका मालिकाना हक है। देखना ये होगा कि 15 दिन की मियाद पूरी होने के बाद कि आखिर जो सिंचाई विभाग है वो क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन सुनील के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।